यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज हम एडवर्ब के बारे में, कुछ विशेष एडवर्ब जो होते हैं हमारे, जैसे कि हम लोगों ने बेरी और मच में ये जो हमारा कन्फ्यूजन था दूर हो गया दोस्तों, क्योंकि किस तरीके से हम बेरी और मच का प्रयोग करते हैं, बेरी का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, मच का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, है ना। दोनों में डिफ्रेंशिएट करके बहुत ही अच्छे से देखा दोस्तों। सेशन बहुत ही उम्दा रहा और बहुत ही अच्छा रहा दोस्तों। अगर आप लोग वो सेशन ना देखे हो तो प्लीज़ जा करके देखें, क्योंकि देखिए दोस्तों, एडवर्ब का सेशन चला और एडवर्ब का सेशन अभी चल रहा है, क्योंकि इसमें कुछ विशेष और इंपॉर्टेंट जो वर्ड होते हैं एडवर्ब का काम करते हैं और किसको क्वालिफाई करते हैं किसको नहीं क्वालिफाई करते हैं, इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और इनको कंप्लीट भी कराया जा रहा है। तो जल्दी फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे इस लाइव सेशन के साथ, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी शेयर करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और चैनल हमारा यानी कि दोस्तों हमारी क्लास डेली 8:30 PM पर लाइव होती है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल एकदम निस्वार्थ भाव से हमारे साथ जुड़ते चलिए, क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हमारे यहाँ मिलेंगी, क्योंकि इन विशेष बातों को आपका चाहे LT दीजिए, चाहे TGT PGT, चाहे जिस भी एग्जाम में बैठिए, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों, अब की बार आखिरी बार एक ही बार देखिए दोस्तों, तो आप एक ही बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं आगे ले चल के क्वाइट के बारे में। अब क्वाइट के बारे में बात यह है कि क्वाइट का प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है। आइए हम जरा क्वाइट को 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। पहले हम होमोनिम सीख लेते हैं, फिर इसके बारे में इस एडवर्ब का रूप एक कैसा काम कर रहा है ये हम लोग देखेंगे। एक क्वाइट ये हो गया, एक होता है QUIET, एक क्वाइट ये होता है, एक होता है आपका क्विट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही उम्दा है, इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ QUIT। 3 तरह के आपके क्वाइट होते हैं। देखिए दोस्तों, इनको नोट करते चलिए, क्योंकि ये वही वर्ड है जो आपके एग्जाम में कंफ्यूज कराते हैं। ऑप्शन में बिल्कुल आप कंफ्यूजन दूर होगा, क्योंकि दोस्तों अब हमारे साथ, हम लोगों के साथ हम हैं और हमारे साथ आप लोग हैं। ये एक परिवार है दोस्तों, और परिवार को बढ़ाने में, आगे ले जाने में आपका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े क्रूशियल रोल है, जो कि ये आगे बढ़ता ही रहे और कारवा बनता रहे, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल शेयर करते चलिए, क्योंकि ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। आइए क्वाइट इसकी बात करते हैं। QUIET इसके मीन्स क्या होता है जरा बताइए। इसके मीन्स होता है टू काम, जिसके मीन्स होता है शांत। क्या होता है? शांत। ये क्या होता है? क्विट। क्विट होता है टू लीव। लीव ये होता है छोड़ देना। छोड़ देना क्या होता है दोस्तों? छोड़ देना। आइए क्वाइट होता है, क्या होता है दोस्तों? ये होता है कंप्लीटली या परफेक्टली। क्या होता है दोस्तों? कंप्लीटली, कंप्लीटली या परफेक्टली। परफेक्टली इसके मीन्स होता है पूर्णतया। क्या होता है दोस्तों? पूर्णतया। बातें समझ में आ रही है? क्या होता है? पूर्णतया। ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? आइए चलते हैं, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं किसकी। ये तो आपके वर्ड हो गए, हमको चर्चा करनी है इस क्वाइट के बारे में, क्योंकि क्वाइट कैसा काम कर रहा है? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो अब यहाँ समझना है दोस्तों, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, कैसे काम करेगा, बात को समझिएगा। ये जो क्वाइट है, ध्यान समझिएगा दोस्तों, क्वाइट का अर्थ होगा, अभी मैंने लिखा है, क्वाइट का अर्थ होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली या परफेक्टली। परफेक्टली, कंप्लीटली या परफेक्टली, जिसका अर्थ होता है पूर्णतः। ठीक है दोस्तों, पूर्णतः होता है ना। अब कंप्लीटली या परफेक्टली मतलब पूर्णतः। अब जरा ध्यान समझिए, ये क्वाइट आपका, ध्यान समझिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने चल रहा हूँ। ये क्वाइट आपका नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब माना जाता है। क्या माना जाता है? नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब माना जाता है। नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब माना जाता है। अब नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब क्या है बताइए जरा दोस्तों। नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब क्या है? तो आप यहाँ जरा समझिए, यहाँ से एक बात आती है, एक वर्ड होता है ग्रेडेबल, ग्रेडेबल, और एक होता है आपका नॉन ग्रेडेबल। ठीक है दोस्तों, ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल क्या होता है? ग्रेडेबल वह होता है जिसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकें। ऐसा एडजेक्टिव जिसका हम क्या बना सकें? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकें। सुपरलेटिव बनाया जा सके, या और जिसको हम क्या कर सकें? इम्फेसाइज कर सकें। इम्फेसाइज कर सकें। ध्यान दीजिएगा, ग्रेडेबल क्या होता है? ऐसा एडजेक्टिव जिसको क्या कर सकें हम लोग, बोलिए जरा दोस्तों, जिसको हम
यानी कि कंपैरेटिव बना सकें, सुपरलेटिव बना सकें, या जिसको हम क्या कर सकें, एम्फेसाइज कर सकें, क्या कहलाएगा आपका, ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाएगा। और नॉन ग्रेडेबल क्या होता है दोस्तों, नॉन ग्रेडेबल क्या होता है, नॉन ग्रेडेबल ऐसा होता है, नॉन ग्रेडेबल ऐसा होता है जिसको ना तो क्या कर सकें, कंपैरेटिव बना सकें, और ना ही जिसका सुपरलेटिव बनाया जा सके, सुपरलेटिव बनाया जा सके, और ना ही जिसको क्या किया जा सके, एम्फसाइज किया जा सके। अब ये क्या है भाई, अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं किसी भी एडजेक्टिव को कैसे बनाया जाता है, इसका डिग्री चलती है कि नहीं, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री चलता है कि नहीं भाई। तो डिग्री वही मैंने कहा, कंपैरेटिव और सुपर, जैसे गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गया, बेटर, सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गया, बेस्ट, है कि नहीं। तो ये आपकी डिग्री है ना, डिग्री है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एम्फेसाइज भी कर सकते हैं, है ना। जैसे हम कह दे भाई वेरी गुड, अब इसको हमने कह दिया, ये देखिए एम्फेसाइज किया कि नहीं भाई, वेरी लगा करके एम्फेसाइज किया। लेकिन जब ये क्वाइट है तो क्वाइट एक नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब माना जाता है, यानी इसको एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता। बातें समझ में आ रही कि नहीं भाई, बोलिए जरा। हमने कहा कि क्वाइट एक आपका नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब होता है, कहने के मतलब इसको किसी भी प्रकार के क्वालिफाई करने वाले और शब्द को नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे हम कहते हैं टोटली क्वाइट, अब टोटली क्वाइट आपका इसका क्या मतलब है, टोटली क्वाइट, तो भाई क्वाइट अपने आप में ही नॉन ग्रेडेबल है, तो ये इसको किसी भी क्वालिफाई करने वाले शब्द नहीं लेगा, है ना दोस्तों। बात समझ में आ रही ना, है ना। अब जैसे एक बात और समझिए, ये समझ में आएगी नहीं भाई, तो ये क्योंकि भाई नॉन ग्रेडेबल है, और नॉन ग्रेडेबल हमने कहा कि उसको एम्फेसाइज नहीं किया जाए, क्योंकि अपने आप में ही क्या है, कंप्लीटली और परफेक्टली है। चीजें समझ में आ रही है दोस्तों। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि नॉन ग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि जिसका ना तो कंपैरेटिव बना सके, जिसका ना तो सुपरलेटिव बना सके, और ना ही जिसको क्या कर सके, एम्फेसाइज कर सके। क्या कहलाएगा आपका, नॉन ग्रेडेबल, है कि नहीं, नॉन ग्रेडेबल। अब मैंने कहा कि नॉन ग्रेडेबल मतलब समझ होंगे, ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल मिस होता है जिसको हम कंपैरेटिव बना सकें, सुपरलेटिव बना सकें, एम्फेसाइज कर सकें। ये है गुड कि नहीं भाई, होगा कि नहीं ऐसा, ठीक है। चले, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक, कोई समस्या तो नहीं है भाई। आइए एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही, देखिए आपको सब जगह नहीं मिलेगा दोस्तों ऐसी चीजें, है ना। तो बिल्कुल बेसिक समझते चलिएगा। अगर सेशन ना समझ में आए पहली बार में, तो सेशन को पीछे करके यानी बैक जा करके बिल्कुल शुरू से देखिएगा, और एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है निश्चित रूप से ये चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। आइए लिखते हैं, चलिए देखिए। आई वॉज क्वाइट टायर्ड, so I can't move, I can't move या run a step more, a step more। बनाइए भाई जरा, इसमें जरा देखिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत दोस्तों। तो हमने कहा दोस्तों, ध्यान ध्यान दीजिए, क्वाइट का है आपका नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब है, ध्यान रखिए क्या है, एडवर्ब है, नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब है। तो यहाँ देखिए ये किसका काम, ये टायर्ड क्या है आपका, एडजेक्टिव है कि नहीं। जब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कौन क्वालिफाई किया, एडवर्ब ही तो क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है ना। तो ये कैसा है, क्वाइट टायर्ड, वह पूरी तरीके से थक गया है, इसलिए वह एक कदम भी नहीं मूव कर सकता, नहीं चल सकता। बातें समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर, बोलिए भाई जरा, ठीक है। चलिए भाई, चलिए बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो ये एडवर्ब हम जरा बताएं आपको, ध्यान रखिए एडवर्ब के स्टार्टिंग पार्ट में ही हमने ये बताया था कि एडवर्ब जो है नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके, नाउन, प्रोनाउन और
इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विशेषता मतलब क्वालिफाई करने का काम करेगा। किसको नहीं क्वालिफाई करेगा? नाउन को, प्रोनाउन को, इंटरजेक्शन को क्वालिफाई नहीं करता, बाकी सारे पार्ट को सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम करता है। ठीक है भाई, चलिए एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, शी वॉज क्वाइट ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल है कि नहीं? ब्यूटीफुल, शी वॉज क्वाइट ब्यूटीफुल, सो शी वन द फर्स्ट प्राइज, वन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है दोस्तों, जरा इस पर नजर डालिए। शी वॉज क्वाइट ब्यूटीफुल, सो शी वन द फर्स्ट प्राइज। वह जो है बहुत ही, यानी कि बहुत ही मतलब क्या है? पूरी तरीके से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कौन क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। कौन? एडवर्ब। शी वॉज क्वाइट ब्यूटीफुल, है कि नहीं? क्वाइट ब्यूटीफुल, सो शी वन द फर्स्ट प्राइज, और इसलिए वो क्या जीती है? फर्स्ट प्राइज जीती है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? ठीक, अब जरा बात को समझिए। हमने कहा कि ये कैसा एडजेक्टिव है, जरा बताइए। ग्रेडेबल है या नॉन ग्रेडेबल? बोलिए दोस्तों, ग्रेडेबल या नॉन ग्रेडेबल? चलिए अब ध्यान समझिएगा, ये हमने क्या कहा? ये आपका एडजेक्टिव है, ये क्या है? एडवर्ब है ना। अब यहाँ से समस्या क्या देगा? समस्या ये देता है आपको, जैसे यहाँ से क्वाइट हटा दिया जाए, ये क्वाइट हटा करके हम क्या लिख दें? इस क्वाइट को हटा करके QUIET लिख दें, है ना। तो अब इसको जरा स्पेलिंग करेक्शन देने, इसको अंडरलाइन करेगा और यहाँ ऑप्शन देगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वाइट यहाँ ये नहीं होगा। कौन सा क्वाइट होगा? QUITE वाला होगा। QUITE, क्वाइट मीन्स कंप्लीटली या पूरी तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई दिक्कत? आइए देखते हैं। अब एग्जाम्पल देते हैं। जब हम क्वाइट को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा। यू आर टोटली क्वाइट राइट। करेक्ट करिए भाई। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। यू आर टोटली क्वाइट टायर्ड, सो यू कांट रन वन स्टेप मोर। करिए भाई जरा। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक, तो यहाँ पर बिल्कुल भाई देखिए, ये क्या है? एडजेक्टिव है, और ये क्या है? एडवर्ब है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है? एडवर्ब है। अब ये अपने आप में क्या है? अपने आप में कंप्लीटली या परफेक्टली है कि नहीं? यानी कि अपने आप में ही क्या है? ये नॉन ग्रेडेबल है, और नॉन ग्रेडेबल को कभी भी क्वालिफाई नहीं कराया जाता। वो उस जो है कभी भी उसको क्वालिफाई करने वाले शब्द मिलेंगे ही नहीं, ना तो उसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाया जाएगा, और ना ही उसको कभी क्या करेंगे? क्वालिफाई करने, एम्फेसाइज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल यहाँ से टोटली क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये सब। टोटली क्वाइट राइड, सो यू कैन नॉट रन वन स्टेप मोर, है कि नहीं? ये कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया भाई। ठीक, चलिए देखिए। शी वॉज एग्जैक्टली क्वाइट, डिफरेंट on this matter, जरा बनाइए भाई इसको, करेक्ट करिए इसको। अरे दोस्तों देखिए, बिल्कुल सीखते चलिए, इसमें सीखना है, बाकी यूज करना है। रटने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसको सीखते चलिए। देखिए यहाँ पर
क्वाइट हमने एक ही शब्द में बताया दोस्तों, कैसा कंफ्यूजन हो रहा है भाई आप सब में, एक ही शब्द में मैंने बताया कि क्वाइट को कभी भी इम्फेसाइज नहीं किया जाएगा। इम्फेसाइज का मतलब कभी भी उसके पहले किसी अन्य जो है एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसको हमेशा क्या करिए, हटाइए, हटाइए इसको, क्योंकि एग्जैक्टली क्वाइट नहीं होगा, क्वाइट अपने आप में ही क्या है, कंप्लीटली और परफेक्टली है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आता कोई, जरा बताइए। अरे भाई इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यू आर टोटली क्वाइट राइट ऑन दिस या क्वाइट राइट इन, ऐसे लिख लीजिए, इन योर ओपिनियन, ओपिनियन इसको बनाइए, जरा बनाइए भाई इसको। क्या दिक्कत है यहाँ, क्या परेशानी है, कोई समस्या यहाँ पर है? तो हमने कहा ना दोस्तों, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, ये क्या है एडवर्ब है, जो कि अपने आप में क्या है, नॉन ग्रेडेबल है। और नॉन ग्रेडेबल है तो अपने साथ कभी भी क्या करेगा, इसको कोई भी क्वालिफाई करने वाले शब्द नहीं आएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चले चल आइए देखते हैं। अब लिख लीजिए, क्वाइट का प्रयोग कुछ आपके जो है पार्ट्स होते हैं, क्वाइट का प्रयोग जो है जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं उनके साथ किया जाता है भाई, ध्यान दीजिएगा। कुछ आपके पास्ट पार्टिसिपल तो आप लोग तो जानते होंगे क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आप लोग जानते होंगे भाई, यानी कि जहां पर पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्वाइट देखिए, कुछ आपकी पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जिनको क्वाइट जो है क्या करता है, क्वालिफाई करता है। जैसे आपका क्या है टायर्ड, ध्यान समझिएगा, इसको क्या करता है भाई, क्वाइट क्वालिफाई करता है कि नहीं करता है ना। इसी में आपका क्या होता है प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, ध्यान देखिएगा, इन सब के साथ क्वाइट आ सकता है ना, बिल्कुल इन सब के साथ आ सकता है, ठीक है भाई। सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, कंटेंटेड, ध्यान दीजिएगा, ये टायर्ड है, प्लीज्ड है, डिसप्लीज्ड है, सेटिस्फाई है, कंटेंटेड है ना। अगर इसे जोड़ दे डिसकंटेंटेड, डिसकंटेंटेड ये क्या है भाई, यानी कि असंतुष्ट, ठीक है भाई। अगर इसे हम जोड़ दे तो आपका आता है सरप्राइज्ड। इन सब के साथ क्या आएगा, यानी इन सब के पहले आपको किसका प्रयोग मिल सकता है, क्वाइट का, क्योंकि क्वाइट इनको क्या करता है, क्वालिफाई करने का काम करता है, ठीक है भाई। क्वाइट टायर्ड, क्वाइट प्लीज, क्वाइट डिसप्लीज, है ना। क्योंकि हमने कहा कि क्वाइट का प्रयोग नॉन ग्रेडेबल में किया जाता है, लेकिन कुछ आपके जो है पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जिनको क्वाइट क्या करता है, क्वालिफाई करने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आई बात है ये? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से, क्योंकि क्वाइट जो है वो कि हमने क्या कहा, पास्ट पार्टिसिपल को क्वालिफाई करता है और उसके साथ वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलें आइए चलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेशन लेने के लिए, यानी कि इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फेयरली और रैदर के बारे में। किसके बारे में, फेयरली और रैदर के बारे में, ठीक, ध्यान दीजिएगा। FAIRLY फेयरली रैदर। अब ये क्या है, फेयरली रैदर का यूज देखते हैं। फेयरली और रैदर का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है आपकी एडवर्ब की डिग्री है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ डिग्री माने जाते हैं इसको, क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब ध्यान समझिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री माने जाते हैं। अब ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, मैंने शुरू में ही बताया दोस्तों एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होते हैं, ठीक। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री माने जाते हैं और ये जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। किसको क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई किसको करेंगे, एडजेक्टिव को करेंगे। अब एडजेक्टिव को कैसे करेंगे भाई, जैसे कि आप लोग एग्जांपल से दिया जाता है, नहीं ही इज, ध्यान दीजिएगा, किसको क्वालिफाई करेंगे, एडजेक्टिव को। जैसे हम कहते हैं सी इज
फेयरली गुड। क्या होता है, सी इज फेयरली गुड, है कि नहीं। तो यह क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला शब्द है। जो क्वालिफाई करे वही क्या होता है, एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब, है कि नहीं। एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करे, तो हमने क्या कहा भाई, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, यानी कि ये आपको डिग्री बताने का काम करता है, कि आपकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी और डिग्री बताने का काम करता है। चीज़ें समझ में आ रही है। अब हम बताते हैं फेयरली और रैदर का यूज कैसे किया जाता है। देखिए समझिए, ये पता हो गया ना, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है भाई, है ना। और ये जो है किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के साथ साथ अब ध्यान रखिएगा, फेयरली, फेयरली और रैदर। अब फेयरली का प्रयोग हम लोग यानी कि हमेशा प्लेजेंट सेंस में कैसे किया जाता है, प्लेजेंट सेंस में, और रैदर का प्रयोग अनप्लीजेंट सेंस में, अनप्लीजेंट सेंस में। प्लीजेंट मतलब पॉजिटिव सेंस में, इसका निगेटिव सेंस में, ध्यान रखिएगा। अब क्या भाई, जो प्लीजेंट मतलब कहने का मतलब इसके बाद जो आने वाला एडजेक्टिव होगा वो हमेशा उससे पॉजिटिव की भाव निकल कर आएगी, यानी सकारात्मक भाव निकल कर आएगा। लेकिन जब इसके बाद कोई एडजेक्टिव आएगा तो इसके बाद हमेशा कोई ना कोई नकारात्मक निगेटिव का भाव निकल कर आएगा। ध्यान समझ में आ रही बातें, बोलिए दोस्तों, फेयरली और रैदर का, ठीक है ना। तो फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में, रैदर का प्रयोग निगेटिव सेंस में। फेयरली का प्रयोग प्लीजेंट सेंस में, रैदर का प्रयोग अनप्लीजेंट सेंस में। बातें समझ में आ रही, ठीक है दोस्तों। आगे चले भाई, आगे डिस्कस करते हैं अब थोड़ा सा, इसको नोट डाउन करिए। ये चीजें हैं, महत्वपूर्ण है बिल्कुल, क्योंकि भाई इनसे आपको कभी कभी कंफ्यूजन कराया था, अभी हम समझाएंगे आपको, ठीक है। अब आगे जो दूसरा इसमें अंतर देते हैं फेयरली और रैदर में, ध्यान समझिएगा। फेयरली जो है और रैदर, इसकी कहानी बहुत ही उम्दा समझते चलिए, क्योंकि कंफ्यूजन कराता है आपको। फेयरली का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ। किसके साथ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, डिग्री एडजेक्टिव के साथ। जबकि रैदर का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, रैदर का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री एवं कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। देखिए फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ, और रैदर का प्रयोग पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ, डिग्री एडजेक्टिव के साथ। यानी कि इसका पॉजिटिव के साथ भी होगा और कंपैरेटिव के साथ। यानी कहने का मतलब, अब एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री जो होगा गुड, यदि कंपैरेटिव डिग्री की बात करें बेटर, यदि सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो क्या हो जाएगा, बेस्ट। ये 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं, है ना। तो ये रदर जो है ये पॉजिटिव डिग्री को भी क्वालिफाई करेगा और कंपैरेटिव डिग्री को भी क्वालिफाई करने का काम करेगा, जबकि फेयरली जो है हमेशा पॉजिटिव डिग्री को ही क्वालिफाई करेगा। बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, बोलिए भाई। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही अच्छा उम्दा सेशन है ये। बिल्कुल दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस सेशन को आप शेयर न किए हो तो जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमारा मोटिवेशन है। देखिए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं इसको थोड़े एग्जाम्पल के बारे में। ही इज rather, देखिए ही इज फेयरली वर्स देन यू, ही इज फेयरली वर्स देन यू। करेक्ट करिए भाई इसको, फेयरली वर्स देन यू बनाइए इसको। एक और देते हैं, ही इज फेयरली स्टूपिड, स्टूपिड ध्यान से करिएगा तभी आपका सही होगा भाई, ठीक। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। द नोवेल वाज फेयरली बोरिंग, फेयरली बोरिंग बनाते चले भाई। चौथा, इट वॉज रेदर गुड, ध्यान समझिए, बताते चलिए भाई।
बोलिए भाई। बोलिए भाई, क्या दिक्कत है यहाँ पर? चार सेंटेंस दिए गए हैं, हो गया। सही है ये सेंटेंस? अरे सही है ना लायकों, कैसे सही होगा भाई? हमने कहा था कि फेयरली का यूज कहाँ करेंगे? पॉजिटिव सेंस में। रदर का यूज निगेटिव सेंस में। जरा बताइए ये क्या है आपका? वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है? बैड। बैड का कंपेरेटिव डिग्री वर्ड्स, यानी कि बहुत ही बुरा होता जा रहा। तो जरा बताइए ये कैसा सेंस है? निगेटिव सेंस है कि नहीं भाई? किसी का बुरा होता जाना क्या है? निगेटिव सेंस। और निगेटिव सेंस के लिए क्या यूज करेंगे? फेयरली यूज करेंगे। कि रैदर? तो बिल्कुल रैदर यूज करेंगे। क्या करेंगे? रैदर की यूज करें। और ये कैसा डिग्री है? कंपेरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? क्योंकि बैड, बैड कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है? वर्ड्स। ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, ही इज फेयरली स्टूपिड। स्टूपिड क्या है? कैसी डिग्री है? एडजेक्टिव कौन सा है भाई? प्लीजेंट या अनप्लीजेंट? तो अनप्लीजेंट भाई। मूर्ख है, फेयरली मूर्ख है, बहुत अच्छा मूर्ख है कि नहीं? तो ये फेयरली रिमूव करिए, किसको लगाइए? रैदर को लगाइए। ध्यान से सारी चीजें करते चलिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता बिल्कुल आपको कदम चूमेगी दोस्तों। बस साथ में हमारे लग करके मेहनत करते चलिए, चाहे जिस भी एग्जाम में बैठिए, निश्चित रूप से आप देख करके या फाइट करके। अरे बहुत से बच्चे आए हैं हमारे पास, अरे सर आपने जो पढ़ाया वही आया हमारे पास, वही आया एग्जाम में। तो दोस्तों देखिए, मैं बड़े बड़े सेंटेंस लेकर के आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करता। छोटे कॉन्सेप्ट यानी छोटे छोटे आप सेंटेंस लीजिए और उसमें आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। सेंटेंस चाहे जितना बड़ा एग्जामिनर दे देगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो निश्चित रूप से आप उस पर कर जाओगे। देखिए अब इससे क्या है भाई? बोरिंग। नोबल बोरिंग है। बोरिंग क्या है? इसका नेगेटिव सेंस है भाई। कोई चीज़ बोरिंग है, उबा हुआ है, तो फेयरली होगा। बिल्कुल गलत है, क्या होगा? रैदर होगा। ठीक है। अब ये देखिए, इट इज रैदर गुड। अब अच्छा है, जब अच्छा है तो इसका सेंस कैसा? प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो रैदर कैसे होगा भाई? रैदर नहीं होगा, क्या होगा? फेयरली होगा। क्या ये बातें समझ में आई? इनको नोट डाउन करिए भाई, नोट डाउन करिए इनको। चलिए आगे ले चलते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं। देखिए भाई, सी इज फेयरली ऑनेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास। बनाइए भाई इसको जरा, बोलिए इसको, बनाइए इसको, बना दीजिए तो आगे चलते हैं भाई। चलिए, तो क्या है? तो बिल्कुल सही है कि सेंटेंस है भाई। अरे हॉनेस्ट है, ऑनेस्ट है तो क्या है? फेयरली है। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस आपका पूरी तरीके से सही है। ध्यान रखिएगा। अब ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक एडवर्ब टू टू को उठाता हूँ। ये भी क्या है आपका? एडवर्ब। लेकिन कैसा एडवर्ब है? अनप्लेजेंट। ध्यान रखिएगा, कैसा एडवर्ब है? अनप्लेजेंट एडवर्ब है। यानी कि इसका प्रयोग भी हम किस में करते हैं? निगेटिव तरीके से करते हैं। और जब निगेटिव तरीके से किया जाता है, ध्यान समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल 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 ध्यान समझिएगा, एकदम पेन पेपर रोक दीजिए, लिखना बंद कर दीजिए, ध्यान समझिए। देखिए क्या हमने कहा कि अब टू का यूज भी क्या है, किस तरीके से किया जाता है? एडवर्ब के रूप में किया जाता है। अब एडवर्ब के रूप में यानी कि अनप्लेजेंट सेंस में, किसमें? अनप्लेजेंट सेंस में, यानी निगेटिव तरीके से किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब निगेटिव तरीके से किया जाता है तो निगेटिव तरीके से किसका प्रयोग किया जाता है? रादर का। तो ध्यान रखिएगा, टू का प्रयोग भी किसके साथ किया जाएगा? रादर के साथ, ना कि फेयरली के साथ। बातें कुछ समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे दोस्तों, सेशन यदि आपको बात समझ में आ रही है तो सेशन बिल्कुल शेयर करते चलिए, शेयर करते चलिए, क्योंकि आज बहुत ही उम्दा हो रहा है सेशन। और बिल्कुल भाई, बिल्कुल आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब। जो भी स्टूडेंट, जो भी हमारे प्यारे बच्चे भाई बहन, अगर अभी इस सेशन को शेयर न किए हो प्लीज़ शेयर करें। और साथ ही साथ डेली 8:30 बजे लाइव सेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि देखिए आप पढ़ेंगे तभी हमारा जो है, आप ही से लगाव है दोस्तों। तो आप जो है पढ़ेंगे तभी हमारा नाम होगा। अब बिल्कुल हमें उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से पढ़ें, क्योंकि हमारा कंटेंट ऐसा है दोस्तों, बिल्कुल कंटेंट ऐसा है, आप निश्चित पढ़िए, क्योंकि मैटर आपको यही मिलेगा और एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। ऐसे इधर उधर की जो फालतू की बकवास करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, लिख लिया इसको। चलिए जैसे एग्जाम्पल देते हैं भाई,
ही इज फेयरली टू गुड। जरा बताइए भाई, मैंने एग्जांपल दे दिया, इसको सही करिए, सही करिए इसको, क्या हो जाएगा? ही इज रेदर टू गुड। अब दोनों सेंटेंस में जरा नजर डालिए, क्या है, कौन सा सेंटेंस सही है भाई? तो बिल्कुल ये वाला गलत है। कौन सा सही है? ये वाला, क्योंकि टू हमेशा नेगेटिव वे में लिया जाता है और नेगेटिव वे में लेने के लिए फेयरली का प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग किया जाएगा? रादर का प्रयोग किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या ये समझ में आया दोस्तों? है कि नहीं? चले एक एग्जाम्पल देते हैं। चले दोस्तों, कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, एक एग्जाम्पल और देते हैं ट्रू का, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, ही इज रेदर टू पुअर, रेदर टू पुअर इन हिज स्टडी, इन हिज स्टडी। बने इसको जरा, बोलिए भाई। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है? पुअर, पुअर किस में? नेगेटिव वर्ड में जाएगा, नेगेटिव में, इसलिए टू लगा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए रादर लगा, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं? बात इसमें सब समान रूप में है। फेयरली लगा देते तो आपको समस्या होती। बताइए दोस्तों, सेशन समझ में आ गया, है कि नहीं? तो हम लोग डेली 8:30 PM पर लाइव मिलते हैं दोस्तों। तो निश्चित रूप से आशा है कि आप लोग उस लाइव सेशन में जुड़ेंगे और पाएंगे चीज़ों को। अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।